ऑन द वे। मैंने कमिटमेंट कर दी तो समझो काम हो गया। दस मिनट में मैं पुलिस क्वार्टर्स पहुंच जाऊंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नारायण, तुम्हारी बेटे की शादी है ये कहकर पूरे डिपार्टमेंट को ग्रुप मैसेज कर दिया। अरे हमें ड्रेस बदलने का समय भी नहीं मिला। वो मुझे नहीं मिला सर। मेरे पिताजी मरने की स्थिति में हैं। अपने पोते की शादी मरने से पहले देखना चाहते हैं, इसीलिए उसकी शादी करवा रहा हूँ सर। ठीक है चलो। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। पंडित जी जल्दी से कार्य शुरू कीजिए। साहब हर कोई अपने तरीके से काम करता है। आपने आते ही दूसरे पुलिस वालों से सैल्यूट नहीं करवाया क्यों बताइए? उसी तरह से जब हम शादी करवाते हैं तो मुहूर्त होना बहुत जरूरी है, और अभी उसमें आधे घंटे का टाइम है। इनके पास टाइम नहीं है। मरीज 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मंगलसूत्र बांधा क्या? हर किसी को अपनी पड़ी है, लेकिन मेरे इमोशन की किसी को नहीं पड़ी। कौन है तू? MLA। सर MLA मतलब असेंबली जाने वाला MLA नहीं सर। मेरे शहर में मुझे सभी महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है MLA। तू अपने आप को महान कहता है और यहाँ आके शादी में गड़बड़ करता है। डिस्टर्ब नहीं किया सर, जस्ट डेमो दे रहा था। आई एम कल्याण चतुर्वेदी फ्रॉम TVS मोटर्स। अब मैं आपको अपनी गाड़ी के फीचर्स बताऊंगा, आइए ना सर। ट्रैफिक में जैसे बलून बेचते हैं, ये शादी में आकर बाइक बेच रहा है। दिस इज अपाचे RTI 4V 200cc 4 valve engine, 20.2 bhp, 70-inch alloy wheels। ये सब क्या लगा रखा है? प्लीज सर, 6 महीने से इस ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई कहता है ऊपर वाले से मिलो, कोई कहता है और ऊपर वाले से मिलो, और यहाँ पर तो सर से लेकर AC पे तक सब मौजूद है। मान जाइए ना सर, डिपार्टमेंट वालों को स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा सर। CM साहब ने हमें AC कार दी है। बिल्कुल करेक्ट है सर, लेकिन अगर चेन स्नैचर को चेस करके पकड़ना है तो ये स्पोर्ट्स बाइक ही काम आएगी। एक बार अगर इस बाइक को रोड पर लेकर चले गए तो ये फॉर्मूला 1 को भी पीछे छोड़ देती है। अगर कोई चाहे तो टेस्ट ड्राइव ले सकता है। एनीवन इंटरेस्टेड? मैं रेडी हूँ। आई लाइक राइडिंग। चलो। ओके। ओए, मुहूर्त निकल जाएगा ना। नारायण तेरी समझ में अब तक नहीं आया। उस लड़के के साथ प्लान बनाकर तेरा बेटा भागा है। ओए, गाड़ी निकालो। अब क्या निकालें? उसका डेमो सुना था ना, अगर उसे पकड़ना है तो उसके बाइक के जैसी बाइक लानी पड़ेगी। शादी और मातम का एक साथ पेमेंट लेने आए थे, लेकिन ये बजा के चला गया। हम किसी और की बजा देंगे। आप अचानक आएंगे मैंने नहीं सोचा था। लड़की कहाँ है? ब्यूटी पार्लर गई है बाबू। तो ही चलते हैं ना। वो क्या है ना, ये अमेरिका गया तो 2 साल तक नहीं आ पाएगा। हमें इन 2 दिनों में संबंध करना होगा। अगर कुंडली मिल गई तो मुहूर्त भी निकाल लेंगे, इसलिए पंडित जी को साथ लाए हैं। अरे कुंडली तो बाद में देख लेंगे, पहले लड़की को तो बुलाइए, कहीं मुहूर्त न निकल जाए। इस समय मुहूर्त अच्छा चल रहा है। वो कन्या आ गई। नाइस मेकअप यार। ये कौन है? मेकअप मैन है? मेकअप मैन नहीं, इसकी लाइफ का सुपरमैन हूँ। आई लव हर यार। तुमने खानदान का नाम रुक जाइए, इन्हें मारने का कोई हक नहीं है आपको। फिर से MLA, ये पेमेंट भी गया। अमेरिका से रिश्ता आया कहकर इस लम्फट से शादी करवाएंगे आप? लम्फट? तुम ये क्या देख रहे हो? लम्फट मीनिंग देखा ना आपने? वैसे प्यार करके शादी करने में बुराई क्या है? ये ऐसा वैसा नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रसाद, बीटेक किया है और बैंगलोर में अच्छी जॉब कर रहा है। इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। ये प्यार करेंगे तो तू शादी करा देगा? उल्लू का पट्टा, तू कौन होता है फैसला लेने वाला? अरे बाप रे, शादी करके आई अपनी बेटी को छोड़कर इस लड़के को क्यों मार रहे हैं आप? ऊपर से उल्लू का पट्टा, उसे गाली भी दे रहे हैं आप। जानते हैं कौन है ये? मेरा ही बेटा है। शाबाश। सब लोग इसे महान लक्षणों वाला आदमी बोलते हैं, आज मैंने देख भी लिया। अपनी बहन को समझने वाला एकमात्र लड़का है। बाप की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बहन की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। सच में तुम्हारा बेटा MLA ही है, महान लक्षणों वाला आदमी। पापा, वहाँ इसके दादाजी बहुत ज्यादा सीरियस थे, इसीलिए ये शादी करवाई। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हमसे बड़ी गलती हो जाती। बस बहुत हो गया। बाप ने लड़की देखने के लिए बुलाया और बेटे ने सीधे शादी करवा दी। उस पर सिचुएशन ये हा हा हो करके हंस रहे। हम कोई लाफ्टर चैलेंज के जज हैं क्या? अरे डैड, ये नहीं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है ना, उसमें से एक लड़की ना ताजमहल की तरह मस्त लगती है। हे,
नाइस पेयर यार। एंजॉय। ए, बच्चों को पैदा करना ही नहीं, संस्कार देना भी सीखो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब अंदर क्यों चलो। अंदर बुला रही हो? मेरी इच्छा के बिना शादी करके ये मर चुकी है मेरे लिए, और इसका सपोर्ट करके मेरा बेटा भी मर चुका है। अब तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं भी इसके साथ बैंगलोर जाऊंगा। मेरा भी अच्छा बैकअप है। चलो जीजू। तुम अंदर चलो। सर आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो, मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बताओ। बस 2 मिनट सर। ए जल्दी आ सर, ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? ही गॉट हर्ट, मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो सॉफ्ट लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर, ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट जॉब क्या दूंगा। है वो तो पता है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर। उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं। MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग मुसाफिर, शुरू कर जाग। दो। ओके सर, थैंक यू सो मच। Today onwards, you are promoted as production manager. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन। हे ऊपर वाले कल्याणी, you are over qualified. मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर। एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे, और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक, आपने मुझे कैसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था, और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर? एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर, कोई कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं। बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है ठीक है। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया जाने वाली है। ठीक है सर। बेटी ने अकाउंट्स में मास्टर डिग्री किया है, उसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो वो बोली कि मैं कहीं और नहीं अपनी कंपनी में ही करूँगा। सर, बेटी वहाँ 2 महीने रहेगी। हाँ, यू डू वन थिंग सर। बेटी के लिए एक अच्छी सी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करो। ठीक है सर। सर, क्या है? अपने प्लान एक्सटेंशन का सैंपल रेडी है सर। गुड। तो एक काम करो, तुरंत सर्वे शुरू करवा दो सर। और साथ में हमें एक पीए अपॉइंट करनी होगी, तो फौरन इंटरव्यू अरेंज करवाओ। जी सर। प्रसाद सर, सारी की सारी फाइल सोहन पपड़ी की तरह होनी चाहिए। एक दिन तू ना तड़प तड़प कर मरेगा। प्रसाद, तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर। यू कैन गो। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा, चलो घर जाओ। बेटा, ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना?
हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you। What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉई हो? Yes। तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था, लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ बोलो, और बोलो, बोलती जाओ। पागल हो गया क्या? वो गालियाँ दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो, और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। साहब 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 रुकिए साहब। नमस्ते साहब, दिवाली का बोनस दीजिए। कौन है तू? साहब मैं सब्जियां बेचता हूँ, 4 साल से तो देख रहे हैं आप। ठीक है जा। साहब जी, हनी मालकी नहीं है क्या? हनी तेरी नहीं मेरी है बे। कौन है बे तू? मैं इस्त्री वाला हूँ, आपके शर्ट का कॉलर जल गया था इसलिए कपड़े देना बंद कर दिए। मालकिन को थोड़ा बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। जा। जुड़ने लगी है कड़ी से कड़ी, देखो ये जुर्म के सारे ही पक्के सबूत मिले। सच है क्या ये सामने आया रे, अब तो ना कोई बचेगा अदालत में। होगा रे न्याय अब होगा रे, होगा रे। सर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। इंसाफ होगा रे, होगा रे न्याय अब होगा रे, होगा रे इंसाफ होगा रे, न्याय अब होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे न्याय अब होगा रे। कब्जा? यहाँ किसने कब्जा किया? देखिए ये पहले सुन का है, आपने और आपकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने केस किया है। ये रहा उसका नोटिस। किसने केस किया भाई? बोलो तो अभी मार के फेंक देता हूँ। हनी, ये हमारे प्यार की निशानी है, इस पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हम जीतेंगे। ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। हे, हमने चाहे कितने भी कब्जे की हो लेकिन ये ईमानदारी का है, सब लीगल है, कोर्ट में देख लेंगे। ओके सर। तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो? वाइफ एंड हस्बैंड। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मैंने पूछा तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में, चर्च में, या फिर अपने ही घर में मंडप लगाकर कर लिए थे? मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? एटलीस्ट शादी वाली फोटो तो दिखाओ। भले ही हमने शादी नहीं की है लेकिन जल्दी करने वाले हैं। सुन लिया आपने योर ऑनर, इन दोनों की शादी नहीं हुई लेकिन साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर ये लोग समाज को बताना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसका इनके पास कोई सबूत है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? ये राशन कार्ड क्या कह रहा है? ये आधार कार्ड और फिर ये पासपोर्ट क्या कह रहा है? मिस्टर मिसेज रंजीत सिंह यही है, गवर्नमेंट मानती है। हो सकता है लेकिन पैलेस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं।
सर ये मेरा घर है सर, आप चाहो तो कॉलोनी वालों से पूछो। वो कॉलोनी वाले यही हैं। हेलो लाल गमछा। हाँ सर। थर्ड रो। तुम नहीं, बैठो। बगल वाला। हाँ तुम दोनों जरा इधर आओ। इन्हें तुम जानते हो? मेरी कॉलोनी वाले, एक सब्जी वाला है, एक प्रेस वाला है। कब से जानते हो? 4 सालों से जानता हूँ। ओह, तो बताओ इनमें दमयंती पैलेस का ओनर कौन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन दमयंती पैलेस के ओनर ये है सर। ओए, झूठ क्यों बोलता है? उस दिन दिवाली थी ना और तू मेरे घर आया था। समझ गया, ये लोग भी इन्हीं का आदमी है। जज साहब, मैंने नहीं देखा इन्हें। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अभी अभी कहा था कि 4 साल से जानता हूँ, अब कह रहे हैं कि नहीं जानता। इसका मतलब तुमने इन्हें भी नहीं देखा। हनी, हम बोलेंगे देखा है तो फंसाएगा, हम बोलेंगे नहीं देखा, नहीं देखा। योर ऑनर, इस महीने की 17 तारीख के उस पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को आप जरा खुद ही देख लीजिए। देख लिया जज साहब आपने? मेरे क्लाइंट जब उपमा खा रहे थे तो इन्होंने जबरदस्ती कैसे पैलेस से बाहर निकाल दिया। ये सब ट्रैप है। ये लोग उस दिन घर किराए पर लेने आए थे। किराए पर लेने वाले आदमी इतने प्यार से उपमा खाते हैं, अब और किसे धोखा देना चाहते हो? हैं? योर ऑनर, ये साफ नजर आता है कि ये सारे विटनेस पट्टावी जी ने ही क्रिएट किए हैं। अगर सच में यही घर के ऑनर हैं तो इसके पहले की फुटेज भी इनके पास होनी चाहिए। लेट्स चेक। दिखाइए। होगा रे न्याय अब होगा रे, होगा रे इंसाफ होगा रे, होगा रे न्याय अब होगा रे, होगा रे इंसाफ होगा रे, न्याय अब होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे न्याय अब होगा रे। अब इसे क्या कहेंगे? ये सब मैंने शूट करके पैलेस के सीसीटीवी फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर। इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर। अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है।